सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब? तो लीजिए, आज फिर मौजूद हैं आपके पास इस महफिल में पढ़ने और पढ़ाने की और बहुत बेहतर सीखने और सिखाने की। तो बात हम लोग फिर वही करने वाले हैं। जी हाँ, बात हम लोग फिर वही करने वाले हैं जो पिछली क्लास में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज़ को हमने समझने का प्रयास किया था। तो चलिए, अब वक्त हो चुका है आपको उसी से जुड़ी चीज़ें, एक और चीज़ आपको मिलने और मिलाने का तो गौर करना है। तो देखना है अब आपके सामने जो हमने लिखने का प्रयास किया है, हमारा क्या कहता है, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। तो अभी जो हम लोग इस चीज़ को लेकर बहुत कन्फ्यूजन होता है, हमारे ग्रामेटिकल में इसको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि लिटिल का सही करेक्शन क्या हो सकता है, अ लिटिल की बात करें तो क्या हो सकता है और द लिटिल की क्या हो सकता है। फिर हमारे सामने जुड़ रहा है फ्यू, इसके बाद जुड़ रहा है अ फ्यू, इसके बाद जुड़ रहा है द फ्यू। तो इसको लेकर ग्रामेटिकल लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है हमारे ग्रामर सेक्शन में। तो वो आज कन्फ्यूजन आपके साथ ही मिलकर हम दूर करने वाले। बस बहुत ध्यान से एक एक बात को, मेरी चीज़ को आप बस सुनिएगा, कोई दिक्कत आपके साथ होने वाली नहीं है। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी चर्चा मैं आपके साथ कर लूं कि अगर इन छह का, ये जो हमारे सामने 6 चीज दिया गया है, अगर इनका हिंदी हम निकालने का कोशिश करें तो हिंदी हमारा होता है थोड़ा या कम। समझना इस बात को है, अगर इन 6 चीज़ों का अगर हम हिंदी निकालने का कोशिश करें तो थोड़ा या कम, मतलब थोड़ा या कम कह देने से क्या समझ में आता है, बिल्कुल कंप्लीटली नहीं, थोड़ा सा या उसको कम बोलेंगे, बिल्कुल कंप्लीट नहीं, पूर्ण रूप से नहीं बोल सकते हैं। इन 6 वर्ड का अगर हम मीनिंग निकालने की कोशिश करें तो क्या होता है, थोड़ा या कम। अब एक एक चीज़ पर हम काम करते जाएंगे। तो पहले हम काम करते हैं लिटिल पर, इसके बाद काम करेंगे अ लिटिल पे, इसके बाद काम करेंगे द लिटिल पे। तो आइए एक एक चीज को समझते हैं। तो पहले देखना है, अब इसको समझने के बाद पहले हम लोग काम कर लेते हैं लिटिल पर, अ लिटिल पर और द लिटिल पे। क्योंकि इसका सेक्शन एक ही ग्रुप में बटा है तो पहले ग्रुप वाइज काम कर लेते हैं। तो आप मान ला यहाँ पे कि लिटिल की बात कर ले, अ लिटिल की बात कर ले या द लिटिल की बात कर ले, ये सारे के सारे कैसे हैं, अनकाउंटेबल। इन तीनों का यूज समझना इस बात को है, इंपॉर्टेंट अब हमारे यहाँ पे उभरता हुआ नजर आ रहा है। इन तीनों का यूज हम अनकाउंटेबल नाउन के नजर में यूज करेंगे। और अनकाउंटेबल नाउन हमारा कैसा होता है, आजीवन सिंगुलर होता है, उसको किसी भी कंडीशन में प्लूरल नहीं बना सकते। जब ये मेरा अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर है तो जाहिर सी बात है कि भर मेरा सिंगुलर ही जुटेगा। इसकी कंसेप्ट तो मैं शुरू से लेकर आ रहा हूँ, तो कोई दिक्कत हमारी आने वाली नहीं है। तो हमने क्या सीखा कि ये लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये सारे के सारे किस सेंस में यूज हो गए, जहां पे नाउन मेरा तो होना चाहिए लेकिन कैसा, अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए, तभी तीनों फॉर्मेट को वहां पे यूज करेंगे। और अनकाउंटेबल मेरा सिंगुलर होता है तो भर भी मेरा सिंगुलर होगा। तो अब एक चीज पर पहले इस पे काम कर लेते हैं, फिर लेकर चलेंगे इस दोनों पे। तो पहला हमारे सामने जुड़ता नजर आ रहा, देख। तो पहला कैटेगरी हमारे सामने जुड़ रहा है लिटिल। तो लिटिल की चर्चा हम करेंगे जब इसकी हिंदी हम निकालने का कोशिश करें तो इसका हिंदी होता है न के बराबर। समझना इस बात को है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका मीनिंग कि लिटिल का अगर हम केवल हिंदी निकालने का कोशिश करें तो न के बराबर। न के बराबर मतलब क्या समझ में आता है, जो चीज हमें होना चाहिए वो बिल्कुल न के बराबर है, वो चीज उपलब्ध नहीं है। तो ऑलरेडी जब लिटिल की बात हम यहाँ पे किए तो लिटिल अपने आप में कैसा वर्ड होता है, निगेटिव वर्ड होता है। कैसा वर्ड होता है, निगेटिव वर्ड होता है। और इनके बाद, लिटिल के बाद, इट नेवर टेक्स नो, नोट नेवर, मतलब लिटिल के बाद आगे हम नो या नोट या नेवर का जिक्र नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये निगेटिव वर्ड है तो आगे चलकर हम निगेटिव नोट नहीं लगा सकते। इस बात को कंसेप्ट आप समझ रहे होंगे। तो अब ये कैसे काम करता है, लिटिल के हम बात वहां पे करेंगे जो चीज वहां पे न के बराबर हो, बिल्कुल न के बराबर, नगण्य हो। तो आइए इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लिया जाए। तो देखना है, अब आपके सामने जो हमारा एग्जाम्पल लिया गया है, बोलता है देयर इज लिटिल वाटर इन द बोतल। यहाँ पे क्या मीनिंग निकलता है, अगर हम इसकी मीनिंग निकालना चाहे आपके हिसाब से तो मीनिंग क्या हो सकता है आप, ठीक है, देयर इज लिटिल वाटर, ठीक है। तो हमारे सामने जो वाटर की चर्चा हो रही है, हमने यहाँ पे लिटिल का यूज किया, क्या किया, लिटिल का यूज किया। तो आपको पता है लिटिल के हम साथ उसी का यूज करेंगे जो हमारा नाउन कैसा होना चाहिए, अनकाउंटेबल नाउन। तो वाटर अपने आप में कैसा नाउन है,
अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन। तो उसके साथ लिटिल का यूज करना कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको देखना है कि इसका अगर हिंदी हम निकालने की कोशिश करें तो बोतल में पानी क्या, बोतल में पानी क्या है कि नहीं है? आपको लिटिल लग जाने से ये बात आपको क्लियर कर देता है कि बोतल में पानी न के बराबर है, बिल्कुल है ही नहीं। तो यहाँ पे हमको कैसे पता चला? जो अनकाउंटेबल नाउन से पहले हमें लिटिल का यूज किया गया, तो लिटिल अपने आप में क्या सेंस देता है? न के बराबर, मतलब बोतल में पानी हमारा न के बराबर है, ये कहना ज्यादा बेटर होगा। और मैंने लिटिल के साथ वाटर का यूज किया, चूंकि लिटिल के साथ हमेशा क्या होता है? नाउन, अनकाउंटेबल नाउन का यूज होता है। हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, काउंटेबल नाउन का यूज नहीं होता है। तो आइए बढ़ते एक और चीज पे देखना है। तो जिस तरह से हमने समझने का काम किया, हम लोग लिटिल पे काम किया बहुत बेहतर तरीके से, उसी का एक और चीज हमारे सामने जुड़ता हुआ नजर आपके स्क्रीन पर है, अ लिटिल की। अब अ लिटिल मतलब क्या समझ में आता है? जिस तरह हमने लिटिल में काम किया कि लिटिल लग जाने से वो किसी भी अनकाउंटेबल नाउन की न के बराबर बताता है, तो अब हमारे सामने जुड़ता हुआ है लिटिल नहीं बल्कि अ लिटिल। तो अ लिटिल मैंने समझ में आता थोड़ा, क्या होता है? थोड़ा, पूरा नहीं, थोड़ा सा। पूरा नहीं समझना है, बिल्कुल कोई भी चीज होगा तो थोड़ा सा होगा। तो अ लिटिल कह देने से अब क्या समझ में आता? कोई भी चीज के अगर सामने लग जाएगा तो थोड़ा सा सेंस लेकर आएगा, ज्यादा नहीं, कंप्लीटली नहीं, थोड़ा सा। तो आपको मालूम है कि लिटिल हमारा कैसा वर्ड है? पॉजिटिव वर्ड है। कैसा वर्ड है? पॉजिटिव वर्ड है। तो इसके साथ हम नो या नॉट या नेवर का यूज कर सकते हैं आगे चलकर, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉजिटिव वर्ड है तो हम नोट आगे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत हमारी होने वाली नहीं है। लेकिन लिटिल में क्या हुआ था कि लिटिल हमारा ऑलरेडी निगेटिव वर्ड था, तो उसके आगे चलकर हम नोट का जिक्र नहीं कर सकते थे, क्योंकि खुद ऑलरेडी वो लिटिल मेरा निगेटिव वर्ड था। लेकिन ये हमारे सामने जुड़ रहा है अ लिटिल, तो अ लिटिल कैसा वर्ड है? पॉजिटिव वर्ड है। और पॉजिटिव वर्ड के आगे हम नोट का जिक्र करना चाहे तो कर सकते हैं। तो आइए इसके लिए एक एग्जांपल हम लेते हैं। क्या कहता है एग्जांपल? तो देखना है। अब यहां पे जो हमारा एग्जाम्पल लिया गया है आपकी चीज को समझने के लिए, कहता है देयर इज अ लिटिल वाटर इन द बोतल। अब थोड़ा सा गौर करना है, एग्जाम्पल हमारी जानी पहचानी लग रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि सेम है, कुछ तो बात हमारे सामने नया चीज आया होगा। जी हाँ, पढ़ने का प्रयास करते हैं फिर से। देयर इज अ लिटिल वाटर इन द बोतल। अब यहाँ पे बात हो रही है, जब हम सामने हमारा जुड़ता हुआ नजर आ लिटिल, तो लिटिल से पहले हमारा क्या लग गया? ए, मतलब अ लिटिल। अब अ लिटिल मतलब यहाँ क्या सेंस निकलता है? थोड़ा। क्या होता है? थोड़ा। अब हमारा बोतल में पानी क्या है? पानी है, यानी कैसा पानी? थोड़ा सा पानी है। कैसा पानी है? थोड़ा सा पानी है, बिल्कुल कंप्लीटली नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पानी है। कैसे पता चला? क्योंकि लिटिल से पहले हमारा क्या लग गया? यानी अ लिटिल कह देने से समझ में आता है कि वाटर हमारा जो है वो बोतल में थोड़ा सा है, कोई दिक्कत हमारी आने वाली नहीं है। और लिटिल के साथ आपको मालूम है कि अ लिटिल के साथ हम अनकाउंटेबल नाउन यूज करते हैं, तो वाटर तो हमारा अनकाउंटेबल नाउन है ही, कोई दिक्कत नहीं है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि अ लिटिल के साथ हम हमेशा नाउन, अनकाउंटेबल नाउन का जिक्र करेंगे, तो कोई दिक्कत हमारी होने वाली अभी नहीं है। तो देखना एक और चीज, बढ़ते आगे। चलो इसके समझने के बाद अब हमारा एक नया चीज जुड़ रहा है, उसी से रिलेटेड द लिटिल। अब द लिटिल कहने से क्या समझ में आता है? जिस तरह से हम लोग लिटिल और अ लिटिल पे काम किया, उसी की एक और चीज हमारे सामने जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, द लिटिल। तो द लिटिल कहने से क्या समझ में आता है? मतलब स्पेसिफिक चीज, थोड़ा जो सब। यहां भी थोड़ा का ही सेंस आ रहा है, लेकिन आप एक बार सोचिए, आपके बोतल में पानी है, आपके बोतल में पानी है, लेकिन बिल्कुल भरा हुआ नहीं है, लेकिन जो भरा हुआ पानी था थोड़ा सा ही था, आपने उसको पी लिया। क्या क्या? आपने उसको पी लिया। तो जो थोड़ा था आपने उसको पी लिया, तो वहां पे द लिटिल ही कहना ज्यादा बेटर होगा। वो कैसे काम करता है? अगर मान लेते हैं हम कहना चाहें ग्रामर की भाषा में, तो लिखना चाहें हम, अगर हम कहना चाहें आई ड्रैंक द लिटिल वाटर देयर इन द बोतल, मतलब यहाँ पे क्या समझ में आता है कि बोतल जो हमारा था, बोतल में जो हमारा पानी था वो हल्का सा भरा हुआ था, हल्का सा भरा हुआ था, और उसको मैंने क्या किया कि पूरे के पूरे मैं पी गया। क्या क्या? पूरे के पूरे पी गया। तो मतलब जो था, जो थोड़ा सा था, उसको मैंने सब पी गया। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं आई ड्रैंक द लिटिल वाटर देयर इन द बोतल, मतलब बोतल में जो हमारा पानी था उसको मैंने पी लिया। तो वहाँ पे स्पेसिफिक चीज की बात हो रही है, तो इस कंडीशन में हम वहां पे द लिटिल कहना ज्यादा बेटर होगा। कोई दिक्कत हमारी होने वाली नहीं है। इसको लेकर आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो फिर आप हमें जरूर कमेंट में बताइएगा, मैं आपके लिए जरूर चर्चा करूंगा। लेकिन आपको समझना है
कि आपकी कोई यहाँ पे लिटिल की जितनी भी चर्चा मैंने की, बस आपको ध्यान रखना है कि लिटिल कभी कंप्लीट रूप में नहीं आता है, बस उसकी एक एक चीज़ को समझना है कि यहाँ पे द लिटिल कहने से क्या समझता है कि बोतल में पानी जो था वो पूरा नहीं था, वो थोड़ा सा था, उसको मैंने पी लिया, तो उस कंडीशन में द लिटिल कहना ज़्यादा बेटर होगा, यानी आई ड्रैंक द लिटिल वाटर देयर इन द बोतल। कोई दिक्कत हमारी होने वाली नहीं है। तो मिलते एक और चीज़ से, तो देखना है। चलिए, जिस तरह से अभी हमने काम किया लिटिल पे, अ लिटिल पे और द लिटिल पे, जिस तरह से हमने बहुत बेहतरीन तरीके से समझने का हमने काम किया, अब यहाँ पे हमारे सामने एक और चीज़ नया जुड़ता हुआ नजर आ रहा। फ्यू की बात कर ले, अ फ्यू की बात कर ले, द फ्यू की बात कर ले, समझना यहाँ भी है। तो इसकी भी हिंदी अगर हम निकालने की कोशिश करिए तो हिंदी भी मेरे वही होती है, थोड़ा या कम, कंप्लीट नहीं, थोड़ा या कम। तब यहाँ पे जो ठीक है, ये बात तो वहाँ पे भी हुआ थी, लेकिन वहाँ पे कंडीशन क्या था कि वो लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल को हम अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे बात थोड़ी सी हमारी उल्टी होने वाली है कि यहाँ भी सेंस तो हमारा वही निकलने वाला है, हमें नहीं, थोड़ा या कम की ही सेंस निकलेगा, बट इसका नाउन कैसा होना चाहिए, काउंटेबल। कैसा होना चाहिए, काउंटेबल नाउन होना चाहिए। ध्यान रखने वाली बात है कि नाउन मेरा कैसा होना चाहिए, काउंटेबल नाउन। हमने क्या सीखा कि फ्यू की बात कर ले, अ फ्यू की बात कर ले, द फ्यू की बात कर ले, इन तीनों का यूज हम करेंगे तो कैसा नाउन, काउंटेबल नाउन यूज होना चाहिए। कोई दिक्कत हमारी होने वाली नहीं है। और एक चीज और आपको ध्यान देना है कि काउंटेबल नाउन मेरा कैसा होना चाहिए, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। आप इस बात को कभी कंफ्यूज मत रहिए। काउंटेबल नाउन मेरा तो होना चाहिए, वो हमेशा प्लूरल में होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि काउंटेबल नाउन तो होने चाहिए, लेकिन वो नाउन मेरा कैसा होना चाहिए, हमेशा प्लूरल होना चाहिए। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जब नाउन मेरा यहाँ प्लूरल बन गया तो जाहिर सी बात है कि भर भी मेरा जुटेगा, तो क्या जुटेगा, पीएचवी जुटेगा। क्या जुटेगा, पीएचवी जुटेगा, यानी भर मेरा प्लूरल के सेंस जुटेगा। इन तीनों के साथ कंडीशन है कि काउंटेबल नाउन होना चाहिए और नाउन मेरा कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो कोई दिक्कत हमारी होने वाली नहीं है। तो अब एक एक चीज पर काम करते हैं, तो देखना है। तो आइए बात करते हैं, हमारे सामने पहला चीज जुड़ गया है आपके स्क्रीन पर, फ्यू की बात कर ले। समझना इस बात को है कि फ्यू तो हम लोग यूज करते हैं ग्रामेटिकल में, बट अभी उसकी सही करेक्शन यूज किया है। कंपिटिटिव के लेवल में हम देखना चाहें इसको तो फ्यू का अगर हम हिंदी निकालना चाहें तो फी का भी हिंदी हमारा क्या होता है, न के बराबर। फिर हमारी बात वही होगी, लिटिल जिस तरह से हमने मीनिंग निकालने का काम किया कि फ्यू का मतलब ये क्या होता है, न के बराबर। अगर ये किसी भी वर्ड से पहले जुटेगा तो उस वर्ड को क्या बताने का काम करे, बिल्कुल न के बराबर, नहीं के बराबर है ही नहीं। तो अब यहाँ पे फ्यू अपना पे कैसा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है। और जब ये नेगेटिव वर्ड है तो इसके आगे चलकर नो और नोट और नेवर का जिक्र हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये नेगेटिव का सेंस इसमें छुपा हुआ है, तो आगे चलकर इसका नो, नोट और नेवर का हम यूज नहीं करेंगे। अब इसके लिए कुछ एग्जाम्पल आपके लिए ले लिया जाए। तो अगर मान लेते हैं हम लिखना चाहें, अब यहां पे देखना है कि हमारे सामने जुट रहा है फ्यू बॉय आर एब्सेंट टुडे, तो हम ठीक है, फी तो हमारा जुट गया। ठीक है, आपको फी का मीनिंग क्या होता है, न के बराबर। क्या होता है, न के बराबर। तो आपके सामने मालूम है कि फ्यू के बाद हमारा जो भी नाउन जुटेगा, अब समझना इस बात को है कि फ्यू के बाद हमारा जो भी नाउन जुटेगा वो कैसा होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए। और काउंटेबल नाउन के होने साथ साथ वो कैसा होना चाहिए, हमेशा और हमेशा प्लूरल होना चाहिए। तो हमारे सामने नाउन तो जुट गया, लेकिन कैसा जुटा, आपको मालूम है कि बॉय की तरह से काउंटेबल होना चाहिए। तो काउंटेबल तो है, लेकिन कैसा है, क्या ये सिंगुलर है कि क्या प्लूरल है। तो इसमें देख रहे हैं कि बॉय अपने आप एक सिंगुलर का बोध करा रहा, तो बिल्कुल गलत हुआ जी। काउंटेबल तो हुआ लेकिन सिंगुलर के रूप में हुआ। अब इसको हम क्या बना लेंगे, प्लूरल बना लेंगे। क्या बना लेंगे, प्लूरल बनाएंगे। किसके चलते बनाए, हमारा कंडीशन जुट रहा है कि फ्यू जब भी आगे नाउन का जिक्र करना चाहेगा तो हमेशा प्लूरल नाउन की ही जिक्र करेगा। और जब ये प्लूरल है तो भर मेरी ऑलरेडी यहाँ पे प्लूरल आ ही गया, तो कोई दिक्कत हमारे साथ समस्या नहीं है। तो अब ये बात हमारे अपने आप में बिल्कुल सही है। मतलब अगर इसके हिंदी निकालना चाहे तो आपकी क्लास में आज जो बॉय है यानी वो न के बराबर एब्सेंट है, बिल्कुल एब्सेंट ही नहीं है। किसके लिए, क्योंकि फ्यू हमारा लग गया, इसका मीनिंग होता है न के बराबर। कोई दिक्कत हमारे होने वाली नहीं है। तो बढ़ते आगे, तो देखना है। अब आपके सामने एक चीज हमारे सामने जुट गया, ऑफ यू। ऑफ यू कह देने से क्या समझ में आता है कि अपने आप एक पॉजिटिव वर्ड है। कैसा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है। तो इसके आगे चलकर हम नो, नोट और नेवर का जिक्र करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये पॉजिटिव है तो निगेटिव हम ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको मीनिंग अनुसार लाना होगा। लेकिन आज का अगर हिंदी हम निकालने की कोशिश करें, अगर ऑफ यू की हम बात करना चाहें, इसकी मीनिंग हम निकालना चाहें तो होता है थोड़ा। इसका भी मतलब वही हुआ जिस तरह मैं अ लिटिल में बात किया था, थोड़ा, पूरा कंप्लीट नहीं, थोड़ा।
बोला और आप मान लेते हैं कि जिससे मेरा काम चल जाए, इतना थोड़ा सा कम कि थोड़ा सा मेरा काम चल जाए, बिल्कुल पूरा नहीं होना चाहिए लेकिन थोड़ा सा मेरा काम चल जाए, तो कोई दिक्कत हमारी होने वाली नहीं है। अब इसके लिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो देखना है। अब आपके सामने जो एग्जाम्पल मैंने लिया आपके लिए, तो आप एक बार पढ़ने का प्रयास करते हैं। आई नीड अ फ्यू पेन, ठीक है। आप दोस्तों के साथ कॉलेज या क्लास कोचिंग जब भी जाते हैं तो आपके साथ अगर वो पेन नहीं है तो आप बोल सकते हैं कि मुझे कुछ पेन की ज़रूरत है, तो पेन की ज़रूरत है, लेकिन आप बोल सकते हैं अगर उसको दिखाने का प्रयास करेंगे अ फ्यू के साथ, क्या दिखाने, अ फ्यू के साथ, तो आपको ठीक है अ फ्यू तो हम ला सकते हैं, लेकिन आगे हमारा जो नाउन जुट रहा है, नाउन जुट रहा है, तो कैसा जुट रहा है, काउंटेबल नाउन जुट रहा है, काउंटेबल नाउन जुट रहा है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान देना है कि अ फ्यू के बाद हम नाउन का जिक्र करेंगे काउंटेबल का, लेकिन वो कैसा नाउन होना चाहिए, बिल्कुल और बिल्कुल किसी भी कंडीशन में प्लूरल होना चाहिए। तो नाउन तो मेरा यहाँ पे जुट है काउंटेबल, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत क्या है कि यहाँ पे सिंगुलर का बोध हो रहा है और सिंगुलर की बात यहाँ पे नहीं करेंगे, तो इसको क्या बना लेंगे हम, प्लूरल बना लेंगे। क्या बना लेंगे, प्लूरल। आपको इस बात को ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि किसके कारण हमने किया कि अ फ्यू जब भी लेगा तो आगे उसका काउंटेबल नाउन होगा और नाउन हमेशा मेरा प्लूरल होना चाहिए, तो हमारी कोई दिक्कत होने वाली अभी तक नहीं है। तो चलिए देखते हैं एक और चीज। तो जिस तरह से हमने अभी दो चीज सीखा, आपके पास फ्यू की बात कर ले और फ्यू की बात कर ले, अब आगे बढ़ने का प्रयास हमने किया तो हमारे सामने जुड़ गया आपके स्क्रीन पर द फ्यू। अब द फ्यू कहने से क्या समझ में आता है, जो सब में थोड़ा सा, मतलब कोई चीज ग्रुप है उसमें थोड़ा सा, कंप्लीट तो कहीं बात हो ही नहीं रही है, अभी तक हमने जो सीखा वो कंप्लीट की तो बात हो नहीं रही, लेकिन थोड़ा में भी जब कुछ होता, जिस तरह से हमने पानी की बोतल किया, थोड़ा सा पानी था मैंने उसको पी लिया, तो भी तो अपने आप तरह से सब था, लेकिन थोड़ा सा ही था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ भी बात हमारी होने वाली है। अगर आप मान लेते हैं कि आप कलम खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो आप सोचते हैं कि लाल, पीला, हरा, मतलब व्हाइट, सफेद जो भी लेना चाहते हैं, तो आप 40-50 कलम ले लिए, 40-50 कलम ले लिए। आप जब उसका आप कलम को लिए तो आप घर में आना, जब घर में आने के लिए आप वहां से चले तो आपको क्या हुआ, आपके साथ एक घटना घटी है, वो कलम आपके रास्ते में खो गया। क्या हो गया, वो कलम खो गया। तो आप किसी के साथ ये चीज व्यक्त करना चाहेंगे तो कैसे व्यक्त करेंगे, तो देखना इसके लिए एक एग्जाम्पल आपके लिए। तो देखिए आपके सामने एक एग्जाम्पल मैंने तैयार किया, द फ्यू पेन्स दैट अबाउट यस्टरडे वाज लॉस्ट। मतलब आपके पास पेन एक नहीं था, 40-50 पेन था, 100 भी हो सकता है, लेकिन कुछ ज्यादा भी नहीं, थोड़ा सा होता था, लेकिन वो पेन आपके सामने क्या हुआ, आपके साथ तो पूरा पेन खो गया। यानी थोड़ा सा था जो सब में था, एक नहीं था, एक से ज्यादा था, 40-50 पेन था, थोड़ा सा ज्यादा था, लेकिन सभी पेन आपके साथ खो गया था। बोल सकते हैं ना कि जो सब था वो सब मेरा खो गया, तो इसके लिए क्या बोल सकते हैं, द फ्यू पेन्स दैट अबाउट यस्टरडे वाज लॉस्ट। तो हमारे सामने द फ्यू जुट गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमारा नाउन कैसा जिक्र हुआ, काउंटेबल का, और काउंटेबल नाउन मेरा कैसा है, प्लूरल है, तो ऑलरेडी यहाँ पे प्लूरल का सेंस दिया हुआ, तो कोई एरर हमारे सामने यहाँ पे नहीं बन रहा है, तो ये कहानी अपने आप में बिल्कुल सही हुआ, कोई दिक्कत हमारी होने वाली नहीं है। तो इस चीज को जो मैंने आपके साथ आज जो मैंने डिस्कस किया, जिस तरह से बहुत बेहतरीन लेवल पे यहाँ पे क्वेश्चन बनना शुरू हो जाता है, तो इसको कंसेप्ट को आप घर में एक बार देखिए, रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें। आज इस चीज को, कहानी को आज हम आपके साथ मिलकर यही रोकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमें बताएं, खूब सारा प्यार दें। मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।